अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजॉय इन्फो। आज दिन है वेडनेसडे और डेट है 29। मैं अपने चैनल पे तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो मेरा व्लॉग है वो कुछ इस तरह है कि आप पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि अपनी बाइक की हेडलाइट जो है ना वो मैंने रिपेयर करवाने गया था। जब दोस्त के पास गया उसने जिस तरह वो काम किया है मैंने उसको देखा है और साथ मैंने वीडियो भी बनाई है। तो अभी मुझे जो है मेरा काम जो एलईडी का उसने किया है हेडलाइट का, वो एलईडी एक लगाई है उसने, साथ एक ब्लास्टर लगाया है। ब्लास्टर कहते हैं कि आपकी बाइक के साथ रिले वगैरह लग जाती है, जिससे क्या होता है आपकी बाइक की जो है लाइट ज़्यादा हो जाती है। लेकिन मेरी वो आपको पता है कि बाइक की बैटरी छोटी होती है, गाड़ी की बैटरी बड़ी होती है, इसलिए ज़रा लाइट ज़्यादा होती है। लेकिन बाइक की बैटरी की बैटरी छोटी होती है, सिर्फ 5 एम्पेयर की, तो इसलिए जो है हेडलाइट नहीं हो सकी ओके। तो मैंने अभी जो जेन्युइन जो लाइट है, जो जेन्युइन लाइट है वही मैंने लगानी है उसके अंदर, और ख़ुद ही मैंने लगानी है क्योंकि मैंने उससे काम करते हुए देख लिया था। तो आप सबसे भी यही है रिक्वेस्ट होती है कि आप जब किसी से कोई चीज़ रिपेयर करवाने जाते हैं तो कोशिश करें कि आप यूट्यूब के ऊपर ही उस चीज़ के रिलेटेड कोई एक आधी आप वीडियो देख लें, ताकि आपको भी पता लगे कि वो बंदा क्या चीज़ रिपेयर कर रहा है। और अगर आपको खुद करना पड़े तो वो चीज़ आप आसानी रिपेयर कर सकें। अभी मैंने वो खुद ही एलईडी इंशाल्लाह वो लगवानी है, क्योंकि उसने बिल्कुल साथ रख के काट दिया था। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये बाइक का जो है जेन्युइन बल्ब है जो बिल्कुल साथ आता है। वो बस लड़के ने क्या किया था, बिल्कुल यहाँ से रख के ना इनकी 3 वायर जो है काटती थी। एक इसमें हाफ़ होती है, दोनों को जॉइंट किया होता है। एक फुल लाइट होती है, एक लो लाइट होती है। तो मैंने क्या किया है, तीनों तारों को मैंने अलग अलग करके जॉइंट करके और इनकी वायर जो है ख़ुद ही मैंने लंबी कर ली है। और निशानी के तौर पे मैंने क्या किया है कि अगर मेरे पास जब लगाने लगूँ हेडलाइट के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे एक सिंगल यहाँ पे टेप की हुई है, बिल्कुल सिंगल, हालांकि कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, सिर्फ सिंगल टेप मैंने कर दी है। यहाँ पे आप देखें, इसका मतलब है ये लो बीम है, ये लो बीम लाइट है। और इसके साथ यहाँ पे देखें तो ये मैंने डबल जो है टेप कर दी है। इसका मतलब ये होगा कि ये हाई बीम है। तो जब इंस्टॉल करूँगा तब मैं आपको दिखाऊँगा किस तरह इंस्टॉल करनी है। आपको दिखाता हूँ, मेरे ऑफिस के बाहर एक बिल्ली ने बच्चे दिए हैं तकरीबन 5। लेकिन आपको पता है कि मेरे ऑफिस में यहाँ पे हमारे 8 बजे से 3 बजे तक ड्यूटी टाइम है, उसके बाद ऑफ हो जाता है। उसके बाद यही होता है कि यहाँ पे कोई वर्कर वगैरह नहीं होता, सिर्फ सिक्योरिटी होती हैं जो मेन गेट पे या दूसरे गेट्स के ऊपर होती हैं। तो लेकिन जो हमारे ऑफिस के बाहर कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बिल्ली अपने बच्चों के लिए कहाँ से कोई चीज़ लेके आएगी। और बाहर होटलिंग वगैरह भी आपको पता लॉकडाउन की वजह से बंद है। तो मेरी कोशिश होती है कि घर से आते हुए कुछ चीज़ ले आऊँ उनके लिए। और अभी मैं क्या करता हूँ, सुबह को आते हुए दूध ले आता हूँ और बिल्ली को वो दूध डाल देता हूँ। अभी सुबह मैंने आते डाल दिया था। अभी यहाँ पे ये शॉपर के अंदर दूध पड़ा हुआ है। ये भी तकरीबन कोई जाते वक्त मैं कोई 5 बजे करीब या 4 बजे जब भी मैं जाऊँगा तो एक बार जाने से पहले उनको ये दूध डाल के जाऊँगा। और ऑफिस में और भी दूसरे कोलीग हैं, वो आते हुए घर से कोई रोटी बचे घर में वो ले आते हैं, या कोई घर में कुछ सालन वगैरह बनाते हैं चिकन का या कोई भी मीट का, तो वो आते हैं साथ ले आते हैं। तो उन जानवर को हम बिल्ली के बच्चों को डाल देते हैं। ये बहुत बड़ी नेकी भी आपको भी पता है और आप सबको भी करना चाहिए ऐसा काम। ये जी मेरे ऑफिस के बाहर हैं, एक कैट है और इसके 5 बच्चे हैं। और आपको पता है कि हमारे इधर ऑफिस वगैरह में जो टाइमिंग होती है वो कुछ इस तरह है कि सुबह 8 बजे से 3 बजे तक हम यहाँ पे होते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि इनको 2 से 3 मरतबा जो है ना दूध पिला दिया जाए। और ये देखें नीचे बच्चे लेटे हुए हैं गाड़ी के नीचे और बकाया ये पी रहे हैं। तो आप भी कोशिश करेंगे अगर कि आपके पास आसपास कोई ऐसे जानवर है तो उनकी जितना हो सके आपके पास खिदमत कर दिया करें। सॉरी, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा वीडियो बनाना। और अभी आप देख सकते हैं मैं अपनी बाइक जो है ना अपने ऑफिस में ले आया था यहाँ पे, और यहीं पे आके मैंने सारी जो है ना एडजस्टमेंट खुद ही की है। और अभी दिखाता भी हूँ आपको जो मैंने एडजस्टमेंट की है। ये ब्लास्टर लगाया था, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा था ब्लास्टर जो लगाया था, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सका। और इस वजह से मैंने जो किया है कि मैंने इसको एक पॉइंट मैंने ना इसका कर दिया डायरेक्ट। 2 पॉइंट होते हैं, हाफ़ और फुल।
मैंने जो हाई पॉइंट है वो मैंने कर दिया बैटरी के ऊपर डायरेक्ट कर दिया। अभी देखें बाइक स्टार्ट नहीं है, तो अभी ऑन किए तो ये लाइट ऑन हो गई, ये डायरेक्ट बैटरी के ऊपर है लाइट। और एक मैंने पॉइंट जो इसका कर दिया है बाइक स्टार्ट के ऊपर, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये वाला जो पॉइंट है ये है रेस के ऊपर, और ये वाला जो पॉइंट है, ये बटन जो पहले लगाया हुआ है, ये है बैटरी के ऊपर। ये मैंने ऑन किया। अब लाइट भी देखें, लाइट भी ज़्यादा हो गई है। ये मैं ऑफ़ कर रहा हूँ, लाइट कम है, अभी रेस के ऊपर है लाइट। लेकिन जैसे ही मैं बटन ऑन करूँगा ये वाला, और बाइक की लाइट भी ज़्यादा हो जाएगी। और बकाया हॉर्न, इंडिकेटर, वो भी सारे ऑन कर लिए हैं मैंने खुद ही। तो अभी सिर्फ मैं इसको बाइक को कर रहा हूँ बंद। और तमाम दोस्तों से बस यही है कि आप कोशिश करें कि जो भी चीज़ रिपेयर करवाएं वो खुद ही आप देख लें, और अगर हो सके आपसे इजी तो आप रिपेयर कर लिया करें। ऑफिस से रूटीन का मैंने अपना सारा काम कर लिया है। यहाँ पे 2 सिस्टम आए थे मेरे पास और एक लैपटॉप आया था। इस लैपटॉप की विंडो का इशू था और साथ चार्जर का इशू था। चार्जर न्यू परचेज़ किया है और विंडो इसके इंस्टॉल कर दी है। ये वाला सिस्टम जो है इसका भी विंडो का इशू था और साथ वाले सिस्टम का डिस्प्ले का इशू था। सिर्फ सिस्टम को ब्लोर किया है और इसकी रैम को साफ़ किया है और इसकी सप्लाई को साफ़ किया है। आप बैक साइड पे में आते हैं तो ये सप्लाई है, पावर सप्लाई, ये इसका फ़ैन होता है जो कि डस्ट जाने के बाद फ़ैन जो है हीट होना शुरू हो जाता है, फ़ैन जैम हो जाता है। जब जैम होता है फ़ैन तो यहाँ पे सारे आपको जाले भी नज़र आ सकते हैं अगर बैक साइड पे सिस्टम पे जाते हैं, क्योंकि आपके भी घर में कंप्यूटर टेबल वगैरह हो सकता है। अगर ओपनली आप रखते हैं तो तब भी आप कोशिश करें कि अपने सिस्टम के बैक साइड पे इस सिस्टम की पावर सप्लाई ये वाली है और ये इसका एक फ़ैन है हीट निकालने के लिए। इस सिस्टम का एक ये सप्लाई और यहाँ पे इसका फ़ैन जो नहीं लगा हुआ, ये इसलिए सिस्टम हीट हो रहा है। और इस सिस्टम के सप्लाई का फ़ैन भी जैम था जो कि मैंने इसको उतारा है। उतारने के बाद सिलाई मशीन जो होती हैं इनको जो तेल लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, वही ऑयल इस मोटर को लगाया है फ़ैन की, तो ये फ़ैन ओके चलना शुरू हो गया है और अब इसकी स्पीड भी ठीक है। मैं अभी आपको ऑन करके दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखें, ये मैंने अभी ऑन किया तो आप देख सकते हैं कि सिस्टम जो है यहाँ पे बिल्कुल फ़ैन भी ओके चल रहा है, कोई आवाज़ भी नहीं है, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सिस्टम का डिस्प्ले भी हमारे पास शो हो गया है यहाँ पे, ये देखें, और सिस्टम अभी ऑन भी हो जाता है। भाई मौसम माशाल्लाह बहुत प्यारा हो गया है। अभी बारिश होकर भी हटी है, सॉरी ख़त्म हुई है। अब मैं अपनी ज़ुबान ही में बोल रहा हूँ। यहाँ पे बारिश होकर भी ख़त्म हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी बारिश हुई है। अभी आपको दूसरी तरफ से व्यू दिखाता हूँ। देखें, बारिश ख़त्म हो गई है होके और हवा चल रही है, थोड़ी कम है लेकिन हवा ठीक चल रही है। मौसम अच्छा हो गया है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अभी बादल गरज रहे हैं, शायद दोबारा भी बारिश हो। हवा बहुत तेज़ चल रही है अब। और ये यूनिवर्सिटी का फ्रंट व्यू है। ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम हो गया है। मार्केट वाला एरिया जो बाहर वाली साइड पे नज़र आ रहा है बिल्कुल लॉकडाउन की वजह से बंद है और ये यूनिवर्सिटी का व्यू है सारा। अभी मैंने क्या करना है, इस मनी प्लांट को उठा के थोड़ी देर बारिश में रख देना है ताकि ये और ज़्यादा बेहतर तरीके से भर सके। अभी ये देखें मैंने इसको बाहर रख दिया और जब बारिश होगी तो वैसे भी जैसे बाहर की हवा भी लगेगी, क्योंकि रूम का दरवाज़ा जो हमारा बंद रहता है उसकी वजह से रूम के में भी आपको पता है कि नई धूप वगैरह भी नहीं जाती और वैसे भी कम ज़्यादा ओपन होता है डोर हमारा। और अब ये कि बाहर जब रहेगा तो और अच्छा हो जाएगा। इसके जो आप देख सकते हैं ये पत्ते जो है ना पीले होने शुरू हो गए थे, लेकिन अभी जो है जब इसको बारिश में रखेंगे, और धूप भी डेली लगवाता हूँ इसको मैं, आधा घंटा धूप भी लगती है और साथ इसको पानी वगैरह भी चेंज कर देता हूँ। ये देखें ये सिस्टम अभी ऑन हो गया है, जिसका अभी मैंने आपको बताया था डिस्प्ले इशू है। तो सिर्फ सप्लाई का फ़ैन जैम था, उसकी वजह से हीट हुआ है। हीट होने के बाद ये बंद हो गया और डिस्प्ले देना बिल्कुल ख़त्म हो गया था और रैम के भी ऊपर कार्बन आ गया था। आप भी कोशिश किया करें कि अपने सिस्टम की रैम्स को, लैपटॉप की रैम को 1 महीने बाद कम से कम उसको निकालें, उसको रेज़र के साथ साफ़ करें और वाइट पेपर के साथ साफ़ करें और फिर दोबारा अपने लैपटॉप के अंदर लगा दें। और कोशिश करें कि 1 साल के अंदर सर्विस लाजमी करवाएं लैपटॉप की। और जो आपका सिस्टम है इसको भी कोशिश करें कि आप
1-2 महीने बाद ब्लोर कर लिया करें, तब आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस और बेहतर रहेगी हार्डवेयर वाइज भी और सॉफ्टवेयर वाइज। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकती हैं और मैं इंशाल्लाह आपको उस प्रॉब्लम का सलूशन बताऊंगा। अभी मैं ऑफिस ही हूँ और अभी टाइम जो हो गया तकरीबन 7 बज गए हैं। तो अभी मैंने इसको दूध डाला है, यहाँ पे पी रही है। इसके बच्चे इस साइड पे हैं, यहाँ पर अलमारी के नीचे होंगे। अभी मैं आ गया था अपने घर और अभी यहाँ पर आने के बाद मैं अपना कर रहा हूँ व्लॉग ख़त्म। और यहाँ पे घर वालों ने सारे कपड़े अंदर ही यहाँ पे रूम में खुश्क होने के लिए डाले हुए हैं, सूखने के लिए, क्योंकि बाहर हो रही है बारिश। हाँ जी, मैंने अपनी बाइक का जो हेडलाइट का काम खुद ही किया है, उससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं मार्केट में जाता हूँ तो काफ़ी जो है ना, मार्केट में एक तो टाइम जो है बहुत ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि एक तो लॉकडाउन है और हर जो है दुकान तकरीबन सुबह 9 बजे से 7 बजे तक टाइम था। और अभी तकरीबन उन्होंने प्रॉपर जो है लॉकडाउन कर दिया है, उस वजह से मार्केटें बंद हो गई हैं 5 अगस्त तक। तो मैंने खुद ही लाइट का काम किया है और अभी आते हुए रास्ते में चेक भी किया है रात को, तो बड़ी ज़बरदस्त लाइट रही है, रोशनी अच्छी रही है। तो तमाम दोस्तों से बस यही रिक्वेस्ट होती है कि आप अपना जो हो सके जितना वो काम खुद करें। और मैं अपना व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।